आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल वी क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस आज आपकी एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ गाइस। कल हम लोगों ने लाइट बीम एसी जेन 2 की हम लोगों ने एपी मोड पे हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी। आज हम लाइट बीम एसी जेन 2 को स्टेशन मोड पे इसकी क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब क्लाइंट मोड पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बहुत ही ईजी है, जैसे हमने लाइट बीम M5 की थी स्टेशन मोड पे, ये भी सिंपल उसी की तरह क्या है। बस ये है कि इसमें क्या इसका जो इंटरफेस है वो क्या है, चेंज है। तो सिंपल तरीकाकार क्या है, आपने अपने जो लैन के थ्रू आपने अपने लैपटॉप या अगर मोबाइल के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो टेंडा का राउटर वायरलेस टेंडा का राउटर यूज़ करके आपने उसको क्या कर लेना है, अपनी मतलब जो डिश है उसको ओपन कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया कि किस तरह हम लाइट बीम M5 या लाइट बीम एसी को हम अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर सकते हैं। तो जी सिंपल आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र पर, जो आपकी डिश है उसका आईपी आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। पहले पहले आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, आपने यूज़र नेम और क्या करना है, पासवर्ड देना है। उसके बाद जी ये आपका इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखें जी इस वक्त ये ना ऑलरेडी जो है स्टेशन मोड पे चल रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी सेटिंग हुई पड़ी है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है। और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इसको किसी एपी पॉइंट के साथ एपी के साथ कनेक्ट करेंगे, ये क्या कर लेगा, उसके सिग्नल को कैच करके उसके साथ क्या कर देगा, उसको अपने साथ अटैच कर देगा। तो सिंपल तरीकाकार क्या है, कल हम लोगों ने एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए एक तो इसको ओपन कर दिया था, मतलब और इससे ओपन कर दिया था। आज कुछ नहीं करना, ये ऑफ रहे आपने इसको क्या करना है, ऑटो पे रख देना है। ऑटो पे रखेंगे तो मतलब ये खुद ब खुद सिलेक्ट करेगा। वैसे हम 20 से 40 एम मेगा हर्ट्ज सेलेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। दूसरा ये है, यहाँ पर ये सिलेक्ट है, आप देखें जी जो M5 था वहां पर भी एक सिलेक्ट था, जहाँ पर वो सर्वे करता था, देखता था कौन कौन सी डिशें इसके साथ आ रही हैं। अब देखें जी मैंने क्या किया है, जैसे ही सिलेक्ट पर क्या किया है, क्लिक किया है, तो देखें जी ये डिशें आ रही हैं मेरे साथ। अब जिसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको अटैच करना चाहता हूँ। देखें जी अभी सिग्नल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 55 से 65 के दरमियान हो तो वो बेस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पर -88 आ रहे हैं, ये देखें ये, तो ये सिग्नल नहीं, मतलब इसके साथ अगर हम अटैच करने पर आए तो बड़ा मसला होगा। तो देखें ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दे रहा है कि ये देखें ये 5200 फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच हो रही है APDG के। उसके बाद APDG के ये देखें सिग्नल -88 आ रहे हैं। तो ये बता रहे रेंज, हमने क्या करना होता है, बस इसको यहाँ पर क्लिक करके हमने इसको क्या कर देना होता है, अटैच कर देना होता है। अब ये ऑलरेडी क्या है कि यार भी सिलेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ इसको उसी के साथ ही रहने देता हूँ, सिलेक्ट करके हम इसे करवा देते हैं। ये जब आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर नीचे आकर वो आपसे क्या मांगेगा, इसी जो SSD है ना, ID है जो मतलब आपका AP पॉइंट है, उसका पासवर्ड मांगेगा। जो आपने AP जब आपको कल मैं वीडियो बना रहा था ना, तो कल बनाई थी, उसमें भी हमने एक पासवर्ड सेट किया था। तो उसी पासवर्ड को आपने क्या करना है, यहाँ पर मतलब जो आपने उस डिश को पासवर्ड दिया था वही यहाँ पर क्या कर देना है, आपने इंटर कर देना है। बाकी किसी सेटिंग की नहीं करना, ये वैसे का वैसे रहेगा। जब आप करना चाहें इसको आपने क्या कर देना है, सेव एंड चेंजेस पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद नेटवर्क में आ जाए, यहाँ पर आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, सिंपल ये ऑलरेडी हुई पड़ी। हाँ अगर आप इसे IP एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं, गेटवे देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर दिया, मतलब कि जैसे जैसे मैंने कल बताया था कि किस IP पे आप इस चीज़ को ओपन करेंगे, वो यहाँ पर दे सकते हैं आप। और सेव चेंजेस लाजमी करना, अगर आप सेव चेंजेस नहीं करेंगे तो ये आपकी जो मतलब सेटिंग है वो सेव नहीं होगी, और ये जो पहले से सेटिंग थी पड़ी उसी में रहेगा। उसके बाद आपने सर्विसेज में कुछ नहीं करना, सर्विसेज में भी यही का यही है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। आप आ जाते हैं सिस्टम में, सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, देखें जी ये डिवाइस मॉडल बता रहा है, यहाँ पर आप डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हैं। आप जिस क्लाइंट को आप लगा कर दे रहे हैं उस क्लाइंट का नाम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पासवर्ड के साथ इसको ओपन किया था। आप यहाँ पर चेंज कर मतलब करंट पासवर्ड लिख कर न्यू पासवर्ड करके वेरीफाई नहीं करके आप इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और आखिर में आप क्या करेंगे, सेव। कुछ ही टाइम में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वे करेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये नॉट कनेक्टेड, अभी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि अभी हमने अटैच नहीं किया है। सिंपल मैंने आपको सेटिंग बताई है। तो जैसे ही आप किसी भी डिश के साथ AP पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसके सिग्नल और उसके सिग्नल यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे, टोटल फासला भी शो करवाएगा। तो ये था सिंपल तरीक़ाकार कि किस तरह देखें। ये लेंस स्पीड यहाँ पर 100 MB। अच्छा जी आप किस तरह कह सकते हैं, मतलब आपको पता लग सकता है कि लैन स्पीड, देखिए यहाँ पर अगर 100 Mbps हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी लैन बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जो आपने केबल अटैच की हुई है डिश के साथ वो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर 10 Mbps हो रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो आपके कनेक्टर का मसला है या आपके क्या वायर का मसला है। तो जब भी देखें यहाँ पर अगर
10 Mbps आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप तो या तो कनेक्टर चेंज करें जो आपने डिवाइस पे लगाया हुआ है, मतलब कनेक्टर के साथ, या लैन चेंज करें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी मसला हो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।